बताओ, जो दूसरी लड़की के साथ कर सकते हैं वो अपने घर में बैठी अपनी बहन के साथ क्यों नहीं करते वो रेप? वो अपनी माँ के साथ क्यों नहीं करते? अपने घर की औरतों के साथ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने अपने बच्चों के दिमाग में ये। वेलकम बैक टू माय चैनल वीना राघव। आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ ये मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा करते हुए दुख हो रहा है कि हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ पर आजकल ऐसे कांड हो रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में डिस्क्राइब करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एक 3 साल की बच्ची जिसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि एक 3 साल की बच्ची जो अपने आंगन में खेल रही थी, जिसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, इतना बड़ा दुष्कर्म हो जाता है। और आज भी हम गाना गा रहे हैं, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। इस इंडिया को बदनाम करने की तो पूरी कोशिश कर ही ली है सभी लोगों ने, लेकिन इसे सुधारने के लिए भी अब हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा। हमें अपनी सरकार से गुहार लगानी पड़ेगी कि जो लोग इतना घिनौना काम कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसी सजा बना दी जाए जो कि कंपलसरी है, देनी ही है। उनके लिए कोई डिले नहीं, किसी भी तरह का कोई डिले मत करो कि तुमने जुर्म किया है, तुम्हारा जुर्म पहले साबित होगा फिर तुम्हें सजा मिलेगी या तुम्हारा भी केस चलेगा। मैं कह रही हूँ अगर आपको क्रिमिनल मिल गया है और आपको पता है कि ये 100% क्रिमिनल यही है तो उसे ऑन द स्पॉट्स आपको सजा देनी होगी और सजा देनी भी चाहिए, तभी इस समाज से ये क्राइम खत्म होगा। आप सोचिए उस 3 साल की लड़की का क्या उस 3 साल की जो लड़की थी उसका कसूर क्या था? वो सिर्फ अपने घर में खेल रही थी। वो एक छोटी सी बच्ची जो गुड्डा गुड़ियों से खेलने वाली थी, उसे क्या पता था कि उसका काल इस तरह से उसके सामने आएगा, इस तरह से उस नन्ही सी बच्ची के साथ इतनी गंदी दरिंदगी करी जाएगी और उसको इस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कभी सोचा है कि एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे कितनी परेशानी होती है, कितनी तकलीफों से उसे पालकर वो इतना बड़ा करती है। उस माँ से पूछा कि उसके सीने में कितना दर्द उठ रहा होगा। उसकी माँ की मैंने कई वीडियोस देखी हैं, वो बार बार कह रही है कि उसे जेल में क्यों बंद किया है, मुझे दे दो, मैं उसे मारूंगी, क्योंकि वो माँ है, दर्द उसे हो रहा है। हम उसके दर्द को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो उसको दर्द हो रहा है ना, उसे वही समझेगा जिसके घर पर ये हुआ है, जिसके साथ ये हुआ है। ये घटना हमारे समाज में कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी भी हजारों घटना पहले भी हो चुकी हैं जिसके बारे में सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन आप ये देखिए इस समाज में ये घटनाएं आज से 4 साल पहले भी हो रही थी, 5 साल पहले भी हो रही थी, 6 साल पहले भी हो रही थी और आज भी हो रही हैं। और जब तक इसके लिए एक अच्छा नियम नहीं निकलेगा, एक कड़ी सजा नहीं निकलेगी, तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी। ये जो हमारे इंडिया में ये जो रूल्स बनाए हैं ना कि रेप करने वाले का पहले जो जुर्म है वो साबित करना पड़ेगा, पहले उसका टेस्ट होते हैं, फिर पता करते हैं कि इसने जुर्म किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो फिर ये देखा जाता है कि ये नाबालिग तो नहीं है, ये बालिग तो नहीं है, फिर सज़ा मुकब्बल की जाती है कि इसे कितने दिन जेल में रखा जाएगा। अरे तुम उसे क्यों पाल रहे हो? उसे कुत्ते की तरह क्यों पाल रहे हो? क्यों उसकी जांच पड़ताल कर रहे हो? मैं तो सीधा कह रही हूँ उसका जुर्म कबूल करे या ना करे, जब आपको पता चल गया है कि इसने करा है तो उसे तुरंत क्यों सज़ा नहीं दी जा रही है? क्यों ये बार बार प्रूफ करने पर सभी लोग लगे रहते हैं कि ये नाबालिग है या बालिग है या इसने किया है या नहीं किया? अरे क्यों बढ़ावा दे रहे हो उसको? इन चीज़ों को जब बढ़ावा दिया जाता है ना, जब इन चीज़ों में डिले किया जाता है सज़ा को, तभी ये जुर्म होते हैं। ऐसी सज़ा बना देनी चाहिए कि ये काम करने की जब सोच आए ना, मेंटलिटी दिमाग में आए, ये गंदगी जब दिमाग में आए तो उस वक्त उसकी रूह कांप जानी चाहिए कि ये मैं करने की जो सोच रहा हूँ इसकी जो सज़ा है वो बहुत ही खतरनाक है। उसके रूह कांपनी चाहिए ऐसी सज़ा की। मगर नहीं, सज़ा के नाम पर या तो केस चलता है या तारीखें बढ़ती हैं या मुजरिम को रिहा कर दिया जाता है। निर्भया केस 16 दिसंबर को जो हुआ था, निर्भया केस शायद 16 दिसंबर 2011 या 12 में हुआ था। कितने साल जिए थे वो लोग? हालांकि उन्हें फांसी दी गई थी, लेकिन कितने साल बाद? क्यों दी गई थी इतने साल बाद? क्योंकि वो केस चला था, कभी इस जज के पास कभी उस जज के पास, वो केस बढ़ाया गया था उन्हें बचाने के लिए। और उन्हें बचाने वाले कौन थे? उनके माँ बाप। समझ रहे हैं? जिन्होंने इतना गंदा कांड किया था, उनके लिए उनके माँ बाप वकील कर रहे थे,
उनके लिए अर्जी लगाई जा रही थी कि इन्हें छोड़ दिया जाए, इनसे अपराध हुआ। इसे अपराध नहीं कहते, इसे बहुत बड़ा पाप कहते हैं, इसे गुनाह कहते हैं, और ऐसा गुनाह कहते हैं जिसकी मेरे की नज़र में तो बिल्कुल भी इसकी बिल्कुल भी कोई ऐसी माफ़ी नहीं है जो देनी चाहिए। तो गलती समाज की भी है, गलती हमारे न्यायपालिका की भी है, और जो सबसे बड़ी गलती है वो है माँ बाप की परवरिश। जो माँ बाप ये कहते हैं ना, मेरा बेटा राजा बेटा, मेरा बेटा शेर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, तुम्हारा बेटा राक्षस बनेगा। तुम्हारा बेटा राक्षस बना दिया तुम लोगों ने अपने बेटों को संस्कार नहीं, गंदे संस्कार दिए हैं। तुम लोग अपने बच्चों के दिमाग में जो गंदगी भरते हो ना, जो ये बातें भरते हो कि बेटा है घर का काम कैसे करे, बेटा है कोई उससे नीचे ही बोलो, उससे ऊंची आवाज में कोई बात मत बोलो। क्यों ना बोलो? अपने लड़कों को सिखाओ, अपने लड़कों को संस्कार दो, अपने लड़कों को तमीज सिखाओ। जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार और तमीज नहीं सिखाते हैं ना, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, समझ लीजिए उन्हीं के बच्चों के साथ ये सब कुछ होता है। और आज हमारे देश में सबसे बड़ी गलती माँओं की होती है। माएँ सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को बिगाड़ती हैं। वो अपने बच्चों की छोटी गलती को ये सोचती है तो छोटी सी गलती है, इसने छोटी सी गलती की है, हमने इसे डांट दिया, अब नहीं करेगा। आपको नहीं पता आपने उसकी जो छोटी सी गलती को नजरअंदाज किया है ना, उसकी वो छोटी सी गलती कब इतनी बड़ी हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और आप दरवाजे लड़के ये क्राइम कर रहे हैं ना, ये पेड़ से सीख के नहीं आते हैं, ये आपके ही घर से, आपकी ही बातों को सुनकर, आपके ही माहौल में रहकर, आपकी मेंटेलिटी को जानकर ये ऐसे खूंखार जानवर बनते हैं। उन्हें क्यों नहीं पता होता है कि ये जो रेप वो बाहर की लड़की के साथ कर रहे हैं वो आपके साथ क्यों नहीं करते? बताओ। जो दूसरी लड़की के साथ कर सकते हैं वो अपने घर में बैठी अपनी बहन के साथ क्यों नहीं करते? वो रेप वो अपनी माँ के साथ क्यों नहीं करते? अपने घर की औरतों के साथ क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने अपने बच्चों के दिमाग में ये भर दिया है। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं। ये जो बैठी है ना, बेटा ये तेरी बहन है, मैं तेरी माँ हूँ, हमारा सम्मान कर, ठीक है? लेकिन जो अगल बगल की लड़कियां हैं उनके लिए तुम्हारी कोई भावना नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान, कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है, जो तुम अपने बच्चों को ये समझाओ कि जो बाहर लड़की जा रही है ये भी तेरी बहन समान है, तुझे इसकी रक्षा करनी है, ना कि इसे भौकाल, इसे दबोचना है जंगली कुत्ते की तरह। जब तुम उसे जंगली कुत्ता बना रहे हो ना घर में, तो वो जंगली कुत्ता बाहर जाके काटेगा ही। तो बच्चों को संस्कार दो, शिक्षा दो। और कानून से मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, कानून से मेरी, कि एक ऐसा कानून लागू कर दो ऐसे जानवरों के लिए कि उन्हें ये क्राइम करते समय 100 बार सोचे, वो बार बार सोचे। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये छोटी छोटी लड़कियों के साथ जब ये घटनाएं सुनती हूँ ना, तो मेरी रूह कांप जाती है कि क्या बीता होगा उस छोटी सी बच्ची पर जिसको ऐसे मार दिया, उसका गर्दन काट दी, उसके साथ इतना गंदा काम किया। क्या बीती होगी उस छोटे से बच्ची पर? कितने क्राइमों के बारे में बात करें? सिर्फ लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ क्यों नहीं, सिर्फ लड़कियों के साथ। हर साल जो रावण जलता है ना हमारे भारत में, हर साल रावण जलाया जाता है। सिर्फ रावण की क्या गलती थी? उसने सीता का हरण किया था, पर उसने सीता को उसकी बिना मर्जी के टच तो नहीं किया था ना, सीता माँ को हाथ तो नहीं लगाया था ना। लेकिन हमारे समाज में जो रावण घूम रहे हैं, जो खुलेआम घूम रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं पटाखे लगा के जलाया जाता है? हर साल रावण की जगह ऐसे रावणों को पकड़ो जो जेलों में बंद हैं, उन्हें निकालो, उन्हें घसीटो और उन्हें रावण की जगह खड़ा कर दो, और उनके आगे पीछे ऊपर नीचे, मैं तो कहती पूरी बॉडी में पटाखे लगा दो और आग लगा दो, छोड़ दो, उड़ा दो, बिल्कुल बम की तरह ब्लास्ट कर दो उन्हें। तब हरामखोरों को समझ में आएगी कि हम जो कांड कर रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, कितना गंदा है। मगर रावण को तो हर साल जला देते, जो तो ऑलरेडी मर चुका है, जबकि उसने सिर्फ एक क्राइम किया था, सीता मैया को चुराया था, उन्होंने टच नहीं किया, उन्होंने कुछ छुआछाई नहीं की, कुछ गलत नहीं किया उनके साथ, तो उसको तो तुम रोज जला रहे हो। लेकिन तुम्हारे समाज में जो रावण चलते फिरते जिंदा घूम रहे हैं, उनके लिए कोई न्याय नहीं, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए बस ये है जेल में बंद कर दिया, अब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर मेरा, अगर ये वीडियो मेरी जो भी देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है, इसे शेयर करो और इसे इतने लोगों तक पहुंचाओ कि कुछ लोगों के कानों में तक तो पहुंचे। हम भारतीयों की आवाज़ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी बच्चियाँ हैं, मुझे भी डर है। मैं भी अपनी बच्चियों को बाहर भेजती हूँ तो 100 बार सोचती हूँ, डरती हूँ, उन्हें बाहर आने जाने से रोकती हूँ। लेकिन क्या उनका रोकना ज़रूरी है?
मुझे लगता है माँ बाप को लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को शिक्षा देने की ज़रूरत है। और जो माँ बाप लड़कों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं। अपने बच्चों में भेदभाव मत करो। लड़के को मत कहो कि तू लड़का है, लड़की से मत कहो कि तू लड़की है, कि तुझे मर्यादा, तुझे कायदे में रहना। जितना कायदे में लड़की को रहना, उतने कायदे में लड़के को भी रहना है। तो प्लीज़ सुधर जाओ लोगों, सुधर जाओ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। बस इतना ही कहूँगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये वीडियो उन सभी कमीनों तक पहुँच जाए जिनकी ऐसी मानसिकता है। मैं उनसे कहूँगी, दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा करने से पहले अपने घर की बहू बेटी और अपनी माँ के साथ करके देखो, तब शायद तुम्हें कहीं ना कहीं यहाँ तकलीफ होगी हमने जो किया वो कितना गलत किया। शायद तब तुम्हारी आत्मा तुम्हें झकझोर दे। बस इतना ही आज के लिए। अब फिर मिलूंगी आपसे, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल ये मेरे टॉपिक नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, धन्यवाद वीडियो को